हमारे नितिन कुमार यूट्यूब में मैं हूँ राहुल कुमार। राम राम प्रणाम। चलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ। एक दिन एक औरत थी, तो वो सुबह को प्रतिदिन लेट उठती थी और वो उठ के सुबह सुबह एक दूसरे के घर पे जाती थी और जाके एक दूसरे की बहुत बुराई करती थी। अपने घर में तक उठ के भी वो कभी झाड़ू नहीं लगाती थी। तो एक दिन वो लक्ष्मी आई थी उसके घर पे, उसके सपने में। तो उस औरत से बोली थी, तू सुबह सुबह दूसरे के घर पे जाती है और विवाद जैसा काम करती है, एक दूसरे को भड़काती है और चौंकाती है। तू अपने घर में कभी टाइम से झाड़ू नहीं लगाती है। तो वो औरत, उसकी आँख खुली तो एकदम अचंभे, बोले मेरे सपने में कौन आया था। उसका ध्यान टूट गया तो वो अचानक लक्ष्मी माँ थी, वो एकदम गायब हो गई। हाँ, और लक्ष्मी जी एक दिन और एक घड़ी पे हर रोज एक औरत और चाहे आदमी सही, उसके जमान पर हर लक्ष्मी हर बार प्रवेश करती है उसकी जमान पे। तो इंसान को कोई भी बात बोलना चाहिए तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और जमान भी जैसी जमान एक ऐसी होती है, अगर बंदूक से गोली निकल जाए और जमान से मुंह से कोई बात निकल जाए वो कभी वापस नहीं होती है। उस औरत का रोज का यही नियम था, एक दूसरे के घर पे लड़ाई कराती थी। और उसको वो ऐसी औरत से क्या बोलते हैं भाई, वो क्या, एक फुंगरिया। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी आई, उस दूसरे दिन फिर बोली, तो अपने अपने घर में तुम टाइम से झाड़ू नहीं लगाती हो, है तुम सुबह उठ के अपने घर में 5:30 बजे रोज झाड़ू लगा दो, जिससे मैं आपके घर में रोज आके मैं आपके घर में डटूं। और सुबह को अपनी किवाड़ जल्दी खोल के झाड़ू लगाओ, जिससे मैं आपके घर में विरामाज हूँ। उस दिन रूप बदल के लक्ष्मी जी आई थी। तो लक्ष्मी जी बोली, मैं आपके घर में रह सकती हूँ। तो बोली, अभी हमारे घर में आप नहीं रह सकती हूँ। तो वो लक्ष्मी जी एक बनिए के पास गई थी, बनिए से बोली थी, मैं बनिए में आपकी दुकान में रह सकती हूँ। तो बनिया बोला, आप यहीं बैठी रहना, मैं अपने घर पे पूछ के आता हूँ। अब बनिए अपने घर पे पूछने गया तो उसकी अचानक हो गई तबीयत खराब, बनिए की, यानी उसका इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गया। और लक्ष्मी जी बैठी रहीं उसके पास, मगर वो बनिया लौट के नहीं आया। तो इसलिए लक्ष्मी सबसे ज़्यादा किसके पास है, बनिए के पास। आज भी वो तिजोरी में बैठी है। इस बात का ही प्रणाम करता हूँ। राम राम प्रणाम।